नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। खालिस्तान समर्थकों ने अब भाजपा अध्यक्ष नड्डा को दी धमकी। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को अब ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी, ना बनेगा पासपोर्ट। एचआरटीसी बस पर गिरी चट्टान। अरसे बाद स्कूल पहुंचकर चहक उठे छात्र। बच्चों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही मिली एंट्री। थलौट के पास एक गांव धंसने की कगार पर। 4 लेन के लिए हो रहे कटाव से पैदा हुआ खतरा। देश की मंडियों में किन्नौरी सेब की दस्तक। बागवानों को नई प्रजाति के मिल रहे बढ़िया दाम। पंचरुखी के तहत मनरेगा में काम न मिलने पर बीडीओ ऑफिस पहुंची लद्दों की महिलाएं। प्रोजेक्टों में स्थानीय लोगों को रोजगार न देने पर बिलासपुर जिला प्रशासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। कांगड़ा जिले में 19 लोगों ने दी कोरोना को मात, 11 नए मामले। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कीर्तिमान। ऑस्ट्रेलिया को हरा सेमीफाइनल में प्रवेश। स्वां से खाली हाथ लौटी टीम। चीन नहीं, हिमाचल में तैयार होगा दवाइयों का सॉल्ट। खुलेगा देश का पहला एपीआई उद्योग। अब खबरें विस्तार से। खालिस्तान समर्थकों ने अब भाजपा अध्यक्ष नड्डा को दी धमकी। खालिस्तान समर्थक गुरपखबंत सिंह पन्नू ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को धमकी दी है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश के उन्ना, हमीरपुर, कुल्लू और सोलन जिले के पत्रकारों के फोन पर यह कॉल आई है। सिख फॉर जस्टिस गुट से जुड़े गुरपखबंत सिंह पन्नू ने कहा कि देश में हजारों किसानों की मौत के लिए जेपी नड्डा व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेवार है। पन्नू ने कहा कि जेपी नड्डा भाजपा से जुड़े हैं और भाजपा की वजह से आंदोलनरत किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही पन्नू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी फिर धमकी देते हुए कहा कि 15 अगस्त को उन्हें झंडा नहीं फहराने देंगे। एसपी उन्ना अरजित सेन ठाकुर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को अब ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी, ना बनेगा पासपोर्ट। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के 2 साल पूरे होने वाले हैं। इस दौरान कई बार उपद्रवियों ने हिंसा भड़काने का प्रयास किया, लेकिन सख्त सुरक्षा के चलते उनके प्रयास असफल रहे। अब जम्मू कश्मीर में ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। पत्थरबाजों को देशद्रोही घोषित किया जाएगा। ऐसे लोगों को जम्मू कश्मीर सरकार किसी भी सरकारी नौकरी में मौका नहीं देगी। इसके अलावा ऐसे लोग अगर पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें पासपोर्ट भी नहीं दिया जाएगा। इससे उनका विदेश जाने का मौका भी छिन जाएगा। सीआईडी की विशेष शाखा कश्मीर की तरफ से सभी संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आदेश भेज दिए गए हैं। सीआईडी की विशेष शाखा कश्मीर की तरफ से सभी संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आदेश भेज दिए गए हैं। एचआरटीसी बस पर गिरी चट्टान। जिला कुल्लू में बारिश का दौर जारी है। वहीं लगातार बारिश होने से सड़कें अवरुद्ध हो रही हैं। इसके अलावा भूस्खलन होने का क्रम भी जारी है। शनिवार रात को छमान के पास एक विशालकाय चट्टान एचआरटीसी की बस के ऊपर गिरी, जिससे बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया है। बस का इंजन भी चट्टान की चपेट में आ गया है। चालक और परिचालक बाल बाल बच गए हैं। हालांकि चालक को हल्की चोटें आई है। चालक को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भेज दिया गया है। अरसे बाद स्कूल पहुंचकर चहक उठे छात्र। बच्चों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही मिली एंट्री। सोमवार को जिला भर के शिक्षण संस्थान एक बार फिर खोले गए। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद ऑनलाइन के साथ अब ऑफलाइन शिक्षा भी छात्रों को विद्यालयों में मुहैया हो पाएगी। विद्यालय के प्रिंसिपल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के तहत ही छात्रों को कक्षाओं में बिठाने का क्रम शुरू किया गया है। गौरतलब है कि दूसरी लहर के चलते करीब 4 महीने पूर्व स्कूलों को एक बार फिर से बंद कर दिया गया था। थलौट के पास एक गांव धंसने की कगार पर। 4 लेन के लिए हो रहे कटाव से पैदा हुआ खतरा। नेरचौक मनाली 4 लेन के कारण थलौट के पास एक गांव धंसने की कगार पर पहुंच गया है। सड़क के लिए हो रहे कटाव से गांव पर असर पड़ रहा है और अब बारिश के बाद भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के बार-बार आग्रह के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब ग्रामीणों में मजबूरन न्यायालय में इसके खिलाफ जाने की तैयारी कर ली है।
देश की मंडियों में किन्नौरी सेब की दस्तक, बागवानों को नई प्रजाति के मिल रहे बढ़िया दाम। सेब बहुल क्षेत्र किन्नौर जिला के निचले मध्यम इलाकों में तैयार सेब ने देश के विभिन्न मंडियों में दस्तक देनी शुरू कर दी है। यहाँ के बागवानों द्वारा तैयार की जा रही नई प्रजाति के सेबों ने अच्छे दाम भी वसूलने शुरू कर दिए हैं। किन्नौर जिला के भावानगर में उन्नत सेब बागवान शिव कुमार नेगी बीते कई वर्षों से करीब 1700 फुट की ऊंचाई पर जुलाई माह में ही सेब की नई प्रजाति के सेबों को मंडियों में पहुंचाकर प्रति हाफ पेटी सेब बॉक्स के 2000 से 3500 रुपए तक कमा रहे हैं। पंचरुखी के तहत मनरेगा में काम न मिलने पर बीडीओ ऑफिस पहुंची लदौ की महिलाएं। विकासखंड पंचरुखी के तहत गांव पंचायत लदौ में मनरेगा के तहत रोजगार न मिलने पर दर्जनों महिलाएं आज खंड विकास कार्यालय पहुंच गई। महिलाओं ने बताया कि पंचायत के वार्ड नंबर 7 की महिलाओं को मात्र 7 दिन कार्य के बाद ये कहकर हटा दिया कि अब काम नहीं है, जबकि अन्य वार्डों में मनरेगा के तहत कार्य लगे हैं। यही रोष लेकर महिलाएं खंड विकास अधिकारी के पास पहुंच गई। प्रोजेक्टों में स्थानीय लोगों को रोजगार न देने पर बिलासपुर जिला प्रशासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। जिला में महत्वाकांक्षी 4 बड़े प्रोजेक्टों 4 लेन, एम्स, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और रेलवे लाइन निर्माण कार्य में रोजगार देने में स्थानीय लोगों को हो रही अनदेखी का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर ने जिला प्रशासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। संघर्ष की आगामी रणनीति तैयार करने के लिए 7 अगस्त को कंदरौर में जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों के प्रोजेक्टों से प्रभावित लोगों को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इसमें संघर्ष समिति का गठन कर बड़े स्तर पर आंदोलन की शुरुआत करने की रूपरेखा बनेगी। कांगड़ा जिले में 19 लोगों ने दी कोरोना को मात, 11 नए मामले। कांगड़ा जिले में रविवार को कोविड संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 19 ने कोरोना को मात दी है। कांगड़ा जिले में अब कोविड के एक्टिव केस 187 है। सभी संक्रमण नागरिकों के उपचार के लिए उचित व्यवस्था की गई है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों को दवाइयां तथा आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि सरकार तथा जिला प्रशासन कोविड संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क और सजग है। सार्वजनिक स्थलों पर भी सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करें। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कीर्तिमान, ऑस्ट्रेलिया को हरा सेमीफाइनल में प्रवेश। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 3 मुकाबले हारने के बाद इंडियन हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ओलंपिक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत की महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची हो। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।